अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम अली हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे ज़रूर देखें। ये मेरे लिए भी बहुत ही ख़ास है क्योंकि इससे मेरी इमोशनल अटैचमेंट है। अब हम कहाँ लेके जा रहा हूँ आपको, ये एक सरप्राइज़ है, तो लेट्स गो। डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, मेरा कॉलेज। आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, फिर ज्योग्राफी बताऊँगा, फिर जो मेरी इमोशनल अटैचमेंट है इसके साथ वो बताऊँगा। डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का नाम डीजे क्यों है? यहाँ पर एक थोड़ी अगर हम हिस्ट्री में जाएं, ये कॉलेज अंग्रेज़ के टाइम में बना था, लेकिन अंग्रेज़ यहाँ के सिंधियों पे कुछ मेहरबान नहीं थे, उनसे नाराज़ थे, चिढ़े हुए थे। वजह ये थी कि सिंधी जो थे ये इन्होंने अंग्रेज़ी तसल्लुत को बिल्कुल नहीं माना था और रेजिस्टेंस देते रहते थे। आपको याद होगा पीर पागारा साहब की एक बहुत बड़ी होर मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने ट्रेनें गिराई, बड़ी मुज़ाहमत की अंग्रेज़ों की और बहुत ही मुज़ाहमत दी, बड़ी रेजिस्टेंस मूवमेंट थी ये, इसीलिए पीर पागारा साहब को फांसी भी दे दी गई थी। तो अंग्रेज़ सिंधियों से खुश नहीं थे क्योंकि सिंधी रेजिस्ट करते थे, अनलाइक हमारे पंजाबी भाई जिन्होंने फुल कोलैबोरेशन की अंग्रेज़ों के साथ। तो आप ये देखेंगे कि पंजाब में बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि गॉर्डन कॉलेज, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, एचिसन कॉलेज, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और बहुत सी पंजाब यूनिवर्सिटी, ये सब ब्रिटिश दौर में थे। उन्होंने वहाँ लोगों को तालीमी सहूलतें दी, जबकि सिंध में उन्होंने बिल्कुल भी ये सहूलतें लोगों को नहीं दी, उनसे एक तरह से बदला लिया। तो यहाँ के नौजवानों को आला तालीम के लिए हमेशा जाना पड़ता था बॉम्बे जाना पड़ता था, बहुत दूर जाना पड़ता था, हर कोई जा नहीं सकता था और ये हक तलफी हो रही थी। तो यहाँ के एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक फिलंथ्रोपिस्ट थे, एक सेठ थे, ये थे दयाराम जेठमाल। ये बहुत पैसे वाले थे। इनसे लोगों ने जब शिकायत की तो इन्होंने कहा ठीक है मैं कॉलेज बनाता हूँ। ये इन्होंने डीजे साइंस कॉलेज को 1887 में बनाया, फाउंड किया, लेकिन इस पर भी अंग्रेज़ हुकूमत ने ख़ुद कंट्रीब्यूशन नहीं की, कहा कि लोगों से पैसे लो। तो इन्होंने दयाराम साहब ने अपने पैसे ज़्यादा डाले और थोड़े से कुछ यहाँ के लोग, सिंध के लोगों से भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन लिया, तो फिर ये कॉलेज बना। आप देखेंगे सिंध में बहुत कम अंग्रेज़ के दौर के कॉलेजेस या दरसगाहें बनी हुई हैं। तो ज़रा कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। वहाँ से हम अपनी क्लासेस के लिए रोज़ जाया करते थे। जैसे आपको बता दूँ, बाय द वे मैंने 1978-79 में मैं यहाँ पर रहा। मैंने इंटरमीडिएट में दाखिला लिया था, यहाँ से इंटरमीडिएट किया और उसके बाद फिर बीएससी में दाखिला लिया। उसके बाद यहाँ से हम ऊपर जाते थे, हमारी लेबॉर्ट्रीज़ भी यहाँ होती थी केमिस्ट्री की, और दूसरा ये कि हमारी क्लासेस भी यहाँ पर हुआ करती थी। ये आपका एक और जगह दिखाऊँ, ये जो लॉन है यहाँ पर हम सर्दियों में धूप सेका करते थे और यहाँ बैठ के अपने प्रैक्टिकल वगैरह की तैयारी करते थे। तो ये वही जगह है, वैसे ही है, बस ये फवारा भी वही है, यहाँ हज़ारों दफ़ा बैठ के हमने पढ़ाई की होगी अपनी। अच्छा, मेरे जो दोस्त इस बैच के थे ना, जिन्होंने 78-79 में यहाँ से इंटर किया था, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे कमेंट्स में, क्योंकि दोस्त बहुत से बिछड़ गए, इधर उधर हो गए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर उस ज़माने के दोस्त कांटेक्ट कर लें मुझे। अच्छा जी, ये गर्ल्स कॉमन रूम हुआ करता था उस ज़माने में। यहाँ के हम काफ़ी तवाफ़ किया करते थे। अब इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरी बेगम जो है ना, वो मेरे व्लॉग बड़े शौक़ से देखती हैं और मुझे शाम को घर भी लौट के जाना है, आप समझ गए होंगे। ये लेबॉर्ट्री थी, ये भी लेबॉर्ट्री है केमिस्ट्री की। लुक एट द बिल्डिंग, ब्यूटीफुल रोमन ब्रिटिश आर्किटेक्चर, वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स इन कराची। ये जनाब इसका मेन गेट है, यहाँ से हज़ारों लाखों दफ़ा मैं गुज़रा हूँगा। मेरे दोस्त जो बिछड़ गए, हम सब यहाँ आया करते थे।
प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल साहब, ये वो प्रिंसिपल्स हैं अंग्रेज़ के ज़माने से जो यहाँ पर सर्व कर चुके हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे प्रिंसिपल मेरे टाइम में कौन थे। ज़ुबैरी साहब, ये थे जनाब प्रोफेसर एस ज़ुबैरी, ये हमारे प्रिंसिपल थे। अभी आप मुझे बताएं, आपने कब यहाँ से FSC किया? मतलब मैंने ये 1979 में किया इंटरमीडिएट यहाँ से। तो फिर उसके बाद मैं समझे मेडिकल में किया था, प्री इंजीनियरिंग में। और फिर मैं उसके बाद मैं 41 ईयर्स बाद आज यहाँ आया हूँ। 41 ईयर्स के बाद आए हैं आप? मतलब आप कब से हैं यहाँ पर? मुझे 1.5 साल हुआ है यहाँ पर माशाल्लाह। और मैं यहाँ आया हूँ 6 जून को 2021 को आए आप 6 जून को। तो और कैसा अभी क्या स्टैंडर्ड वही है? हमारे टाइम में तो मेरा ख्याल है स्टैंडर्ड वही है बिल्कुल। सुबह 8:30 बजे यहाँ क्लास लग जाती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों, और ADS 1 ADS 2 भी, BSc पुरानी BSc भी, और यहाँ 1:30 बजे तक क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, उस ज़माने में जब मेरा एडमिशन हुआ था ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि लोग हमें फ़ोन कर करके मुबारकबाद देते थे कि डीजे में एडमिशन हो गया। इट वॉज एन ऑनर, अभी भी प्रिविलेज था, अभी भी है। और तो बस खुशी की इंतहा नहीं थी। और वाकई हमारे एक से एक प्रोफेसर थे, मुझे ज़ुबैरी साहब थे, जमाल साहब थे फिज़िक्स के, ये और बहुत ही अच्छी पढ़ाई का स्टैंडर्ड था यहाँ पर। यूनिफॉर्म, पहला कॉलेज था जिसमें यूनिफॉर्म थी उस वक्त। हम बड़े चिढ़ते थे, लेकिन वो यूनिफॉर्म यही थी जो आज तक चल रही है। यही है, वही है सेम। यहाँ डीजे ऊपर 2 पत्तियाँ होती ये थी। जी, लोगो भी है उसका। अच्छा, ये वन ऑफ द फ्यू कॉलेजेस था जो को एजुकेशन भी था। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में था? दोनों में था। अभी नहीं? नहीं, हमारे यहाँ दोनों में था, फर्स्ट ईयर BS अभी ADS में एसोसिएट डिग्री ऑफ साइंस एंड BSc पुरानी जो अभी है। डॉक्टर, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आप अपना करियर के बारे में। यार, मैं इंटरमीडिएट हूँ मुस्लिम कॉलेज हैदराबाद से। मेरी 1978 में मैट्रिक खैरपुर से, और उसके बाद मैंने सिंध यूनिवर्सिटी से MSc की है 1987 में ज़ूलॉजी में। उसके बाद 1990 में मेरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से लेक्चरशिप अपॉइंट हुआ। वो उसी दिन से आज तक मैंने पढ़ाना नहीं छोड़ा और कोई छुट्टी नहीं की, कंटिन्यूसली मैं सर्विस कर रहा हूँ। डीजे का एक्सपीरियंस क्या था आपका? डीजे का एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ वंडरफुल, यहाँ का प्रोफेसर होना बड़ी बात है, यहाँ का लेक्चरर होना बड़ी बात है। 8:30 बजे सारे क्लासेस ऑन हो जाते हैं, सारे बच्चे पहुँच जाते हैं, और मैं तकरीबन कभी कभी सारे 7:45 बजे 8 बजे पहुँच जाता हूँ। तो देखता हूँ कि ऐसे लग रहा है जैसे सब लोगों को मोहब्बत है, भाग रहे हैं अपने अपने क्लासेस में, बच्चे जा रहे हैं, टीचर जा रहे हैं। मैं यहाँ आके बैठ जाता हूँ, क्लासेस ऑन हो जाती हैं, फिर मेरे आधा पौन घंटा में राउंड लगाता हूँ और हर एक क्लास में जाता हूँ। और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि डीजे का प्रोफेसर होना ऑनर है तो स्टूडेंट होना भी ऑनर है। बेशक, नो डाउट। और आप मुझे बताएं, आप कल 8:30 बजे 7:45 बजे या 8 बजे आ जाएं यहाँ, देखिए आके कि लड़की किससे जा रहे हैं। यूथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल ब्राइट है, इंशाल्लाह वंडरफुल है कि यहाँ से लोग पढ़ के जा रहे हैं। अच्छा, आप अपने बताएं जी, मुझे कोई मैसेज आप अपने आजकल के हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज जरूरी? आजकल के स्टूडेंट के लिए है, प्लीज़ आप टाइम वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ाई करें। ये मोबाइल जो है ना, इसने कुछ स्टैंडर्ड कम कर दिया है, किताबें पढ़ने से घबरा रहे हैं, पढ़ाई का शौक कम हो गया। यहाँ से मोबाइल लेके घूम रहे हैं। ठीक है, मोबाइल ज़रूरत है, ज़िंदगी है, लेकिन किताब का नेमल बदल नहीं, किताब पढ़ें। आप मुझे बताएं, उस वक्त तो मोबाइल नहीं था, तो आपने बहुत पढ़ाई की? डॉक्टर साहब, बहुत पढ़ाई की, लाइब्रेरी में बैठे होते थे और पढ़ाई की, बहुत अच्छा लगता था उसको पढ़ाई करना। कुछ एक टीवी का एक चैनल होता था, और हाँ, स्पोर्ट्स में हम लोग हिसाब मैंने काफ़ी लिया, स्पोर्ट्स खेलते थे, लेकिन ये कि उसके बाद बस पढ़ाई। NCC होता था, वो हमने यहाँ की नेशनल कैडेट कोर, वो हमने 2 साल का वो पूरा किया। तो ये हेल्दी चीज़ें होती थी। परेड जी, ये यहाँ पे अक्रॉस द रोड, ये जो हॉस्टल है जहाँ पे, यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, यहाँ पाकिस्तान आर्मी के लोग होते थे, वो मिठाराम, बिल्कुल यहाँ पे। तो ये हमारे प्रोफेसर साहब थे, मंगी साहब, जो आज ये एक ऑनर है मेरा कि इत्तेफाक से मैं यहाँ आया और उनसे मुलाकात हो गई। आप अपना नाम नहीं बताया? खुर्रम अली मेरा नाम है जी। और 41 ईयर के बाद आए, आपने कुछ तब्दील नहीं होगा, आए स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कॉलेज ही आया हूँ, क्योंकि बहुत ही कल से आप आए जी पहन कर आइएगा और आके आप पूरा दिन तो रहे ना हमारे साथ। वही यादें आ रही हैं जब यहाँ रोज़ क्लासेस अटेंड करने
जाया करते थे। Sir, how do you feel? How do you feel to be here after so many years now? Nostalgia. When you were in your youth. I feel now, as if, now you are back. sir, I feel as if I'm back in time. Oh, beautiful corridor. आपने 41 साल में क्या क्या देखा जिंदगी में, क्या खोया क्या पाया? ज़िंदगी में तो बहुत कुछ खोया पाया, लेकिन जो आज जाके यहाँ पर खुशी हो रही है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज भी मैं जैसे यहाँ पे फिज़िक्स की क्लास अटेंड कर रहा हूँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और वो वही बेंचे वही क्लास है और ये आप लोगों की वजह से मैं देख सका हुआ, नहीं तो ये तो बंद था। आपकी मेहरबानी, हमारा ऑनर की बात है कि आप यहाँ पे आए। तो दोस्त बोल रहे हैं उनकी शक्लें भी ताज़ा होती जा रही हैं, याद आती जा रही हैं। ये वो एक्सपीरियंस है, पता नहीं कितनी दफ़ा, हज़ार दफ़ा मैं बैठा हुआ है। अच्छा मैडम देखो कि सर को अभी भी जीन्स पहनी हुई है, पुरानी जीन्स वही गिटार तो नहीं होगा पुरानी चीज़। डीजे साइंस कॉलेज की एक और ख़ास बात आपको बताऊं, ये इतना मशहूर क्यों है और ये इतना ज़्यादा प्रिविलेज कॉलेज क्यों है। यहाँ पर हमारे जो मौसम पाकिस्तानी डॉक्टर AQ खान वो यहाँ पढ़ कर निकले, डॉक्टर अजीबुल हसन रिजवी साहब, अच्छा फिर हमारे जमशेद नसरवान जी साहब सिटिंग CM जी, और हॉकी के हमारे ओलंपियन शाहिद अली ख़ान, मुनव्वर ज़मान, और इसके अलावा डॉक्टर शाहिद मसूद जो बड़े TV एंकर हैं। तो ये सब लोग यहाँ से पढ़ के निकले जी। तो ये हमारे लिए इतने बड़ा प्रिविलेज है और ये अभी भी नो डाउट इसका स्टैंडर्ड अभी भी मेंटेन्ड है और इन लोगों की वजह से मेंटेन्ड है। और इट्स एन ऑनर टू बी ए स्टूडेंट ऑफ डीजे ऑलवेज। ये जगह जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे पीछे बिल्कुल, यहाँ हमारी कैंटीन हुआ करती थी। क्या यादें थी कैंटीन में, वहाँ यहाँ के बन कबाब बड़े मज़ेदार मिला करते थे और आलू छोले की चाट, आलू की चाट, हाँ हाँ वो मज़ेदार होती थी, वो हम खाते थे, ड्रिंक्स पीते थे। और फिर टेबल टेनिस की टेबल होती थी जहाँ हम टेबल टेनिस खेलते थे अपने फ्री आवर्स में या जब पीरियड्स में गैप होता था। वो सारी बातें याद आ रही हैं, दोस्त याद आ रहे हैं। और कैंटीन में जो था बेस्ट टाइम तो कैंटीन में गुजरता था, बहुत मज़ा आता था, बिल्कुल इसी जगह पे। अभी इन्होंने ये इसको गिरा के और कुछ पार्किंग बना दी है। दिस वेरी प्लेस, इधर ही हमारी कैंटीन होती थी, चाय वाय सब कुछ पीते थे, बड़े मज़े लेते थे यहाँ पर। लवली प्लेस, बेस्ट कॉलेज, बहुत मेमोरीज हैं, दोस्त हैं बहुत सारे, 2-3 से कांटेक्ट में हूँ, बाकी जो है सब इधर उधर हो गए, बिछड़ गए। अगर व्लॉग देख रहे हो तो कमेंट्स में ज़रूर कांटेक्ट करें। यादें तो यहाँ हज़ारों हैं आपसे, लेकिन 2-3 बातें और जल्दी शेयर कर लूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बात ये है कि क्योंकि मुझे शौक़ था कुछ लिखने पढ़ने का, तो यहाँ की जो कॉलेज मैगज़ीन थी हमारी डीजे की, उसमें मैं आर्टिकल्स लिखा करता था। और मेरा एक आर्टिकल था, मैंने एक ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी थी डीजे कॉलेज बन के। ऑटोबायोग्राफ़ी होती है जो आप अपने बारे में लिखते हैं। मैंने वो ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी थी और वो इतनी पसंद की गई थी, वो मेरी मैगज़ीन में छपी भी थी, एनुअल मैगज़ीन में। तो अब मैं ढूंढूंगा घर में कहीं रखी होगी स्टोर वगैरह में, अगर मिल गई तो वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा, उसका एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा मैं। तो आर्टिकल इतना पसंद आया था, बहुत पॉपुलर हुआ था और मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुला के अप्रिशिएट किया था। तो ये शौक़ भी रहे मेरे। अच्छा, इसके अलावा दूसरा ये कि हमारे उस ज़माने में स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी। मैं NSF में था, मेंबर भी था NSF का मैं, और मैं काफ़ी एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेता था। लेकिन लड़ाई झगड़ा मार कुटाई वाली पॉलिटिक्स नहीं करते थे हम करते थे स्टूडेंट्स की बेटरमेंट के लिए, उनको गाइड करना। और दूसरा ये कि इलेक्शंस वगैरह में भरपूर हिस्सा लेते थे। जमात इस्लामी हमारे एडवर्सरीज़ होते थे, हमारे ओपोनेंट्स होते थे। तो बहरहाल बहुत सुनहरी यादें यहाँ पे, और आज बहुत अच्छा दिन गुजरा यहाँ पे और बहुत मज़ा आया। और यादें कि ख़त्म ही नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा ट्रिगर हो गई है। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आई टेक योर लीव नाउ। अल्लाह हाफ़िज़।